हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित त्रिकी मैथ में। तो फ्रेंड्स, आप लोग 10th में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। बहुत सारे मैथ का टॉपिक भी हमने डील किया है और ऐसे ही करता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्वेश्चन आंसर, जो कि एनसीईआरटी का है, उसका सॉल्यूशन आज हम आप लोग को देने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला है, कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कम नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। उसके बाद जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है, कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो देखते हैं। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि ये आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। उसका जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। बस हम लोग का यही ले लिया है, और किसी सभ्य समाज में श्रमिक विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। उसके बाद जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वो देखते हैं कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होती, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीब को कर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। उसका जो मेरा फ्रेंड्स पांचवा है, वो है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका आंसर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। यानी कहने का मतलब है, जो भारत में हम लोग का जो विभाजन होता है तो वो होता है जाति के आधार पर, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उसे कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में न दिल लगे ना दिमाग लगे, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। उसका छठा जो है फ्रेंड्स, वो है मेरा छठा है कि लेखक आज उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका आंसर है, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीबी
और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को वो मानते हैं। उसके बाद है क्योंकि अरुचि और विवशता वश मनुष्य काम को टालने लगता है और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति से में जहाँ काम करने में दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। उसके बाद मेरा फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो हम लोग को लिखना है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। उसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो उसका आंसर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। उसके बाद मेरा जो है लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखिए। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप लोग ये बहुत अच्छे से देखें। कह रहा है कि आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक स्वरूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रम विभाजन नहीं है। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। उसके बाद है वस्तु जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पैसा थोप दी जाती है। मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है। कहने का मतलब है कि आप कोई काम दे दिए तो उसको टालने लगता है कि अच्छा आज कर देंगे, कल कर देंगे। तो न कुशलता आती है और न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद है फ्रेंड्स, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होता है। इससे अबाध संपर्क, अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन चर्या और सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। तो फ्रेंड्स आपका इसी प्रकार से श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी प्रकार के हमसे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स
लाइक करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड।